नमस्कार दोस्तों। आज अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है बहादुर। तो आज बहादुर कहानी के कथा वस्तु की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है। ज्यादातर परीक्षाओं में यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। आज इस कहानी के कथा वस्तु की चर्चा करेंगे, परंतु अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का संपूर्ण पाठ मैं आपको पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा हमने हिंदी व्याकरण से जुड़े महत्वपूर्ण विषय जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, क्रिया, वचन से जुड़े जितने भी प्रकार के प्रश्न उत्तर हैं उनकी चर्चा की है। और इससे भी पहले पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी चर्चा की है। हिंदी साहित्य से जुड़े जितने भी प्रकार के काल हैं जैसे आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल से जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा भी की जा चुकी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बहादुर कहानी की कथा वस्तु। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी के आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। घर का सारा काम वह करता था, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता था और पीटा जाता था। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक का उद्देश्य यह है कि बहादुर जैसे लोगों के प्रति समानुभूति पैदा करना, समाज में वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति से खत्म करने का संदेश देना, शोषितों के प्रति मानवता और प्रेम का व्यवहार करना, धनी और निर्धन के बीच के वर्ग भेद को कम करना, दोनों वर्गों के दिलों में बदलाव लाना, सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना। बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार
में नौकर के साथ उसके सदस्यों के शोषण के व्यवहार पर आधारित है। यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। तो यहाँ से जो है कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, खास करके इसके पात्रों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है और ये किस शैली में लिखा गया कहानी है। तो ये जो है आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बहादुर कहानी की कथा वस्तु की चर्चा की, जो एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का संपूर्ण पाठ और इसके साथ इस कहानी से जुड़े जो इसके महत्वपूर्ण तत्व हैं, जैसे शीर्षक, शैली, देश काल, वातावरण इत्यादि से जुड़े जो प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसका भी क्लास मैं आपको कराऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।